ठान लिया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। बचाव दल की उम्मीद छोड़कर वो रस्सी पकड़कर नीचे चढ़ने का फैसला करता है, जैसा कल सोचा था। वो दोनों हाथों से केबल पकड़कर धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगा। दांत भींचकर वो दर्द सह रहा था, लेकिन तभी नीचे से अचानक एक भेड़िया कूदकर सामने आ गया। भेड़िया भूखी नजरों से उसे घूर रहा था, मानो पहले ही उसे अपना शिकार समझ चुका हो। काफी मेहनत के बाद दोस्त दूसरे केबल कार तक पहुंचा। उसके हाथ पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे। नीचे भेड़ियों का झुंड जमीन पर तैयार खड़ा था। डर के मारे दोस्त का दिल बैठ गया। उसने ऊपर बैठी लड़की से आवाज लगाई कि वो उसकी स्की पोल नीचे फेंक दे, ताकि जमीन पर उतरने के बाद उसके पास बचाव का हथियार हो। लड़की जैसे ही पोल पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, डीले पड़े पेंच और हिल गए और पूरी केबल कार जोर से हिलने लगी। फिर भी उसने हिम्मत करके पोल नीचे फेंके। अब दोस्त ने आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने दर्द सहते हुए तेजी से रस्सी पकड़ी और आगे बढ़ा। लड़की लगातार उसका हौसला बढ़ा रही थी। आखिरकार दोस्त लोहे के पोल तक पहुंच गया और वहां से लोहे की सीढ़ी पकड़कर जमीन की तरफ उतरने लगा। लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, एक भेड़िया अचानक उस पर झपटा। लेकिन उस नाजुक मौके पर उसने पास पड़ी स्की पोल उठाई और पूरी ताकत से भेड़िए के सीने में घोंप दी। भेड़िया वहीं ढेर हो गया। दोस्त ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो जल्दी से उठा, पास रखी स्की उठाई और तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर फिसलने लगा। लेकिन ये जीत ज्यादा देर की नहीं थी। बाकी भेड़ियों का झुंड अब और भी बड़ी संख्या में उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़की ऊपर से सब देख रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसके पास बस दुआ करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि उसका दोस्त किसी तरह जिंदा बच जाए। धीरे धीरे रात फिर से लौट आई। खुशकिस्मती से इस बार बर्फीला तूफान नहीं आया। लड़की किसी तरह ठंडी रात काटने में सफल रही। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने महसूस किया कि उसका दोस्त अब तक वापस नहीं लौटा। डर और बेचैनी ने उसे घेर लिया। अगर वो और इंतजार करती तो ठंड से वहीं जमकर मर जाती। उसने हिम्मत करके केबल कार से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर धीरे धीरे नीचे उतर पाऊं तो छलांग लगाते वक्त पैर टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झुककर पकड़ बनाई, पहले से ढीले पड़े स्क्रू पूरी तरह निकल गए।